Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to the channel. So here we have a guest, Neetu ma'am. She is the topper of Rashmi at the Red JR Group, and as I promised that I will bring the interview of Neetu ma'am for the upcoming exam for all those aspirants, those who are preparing for the December 2024. Here is the topper, and today we will ask the different question from her so that we can take a guidance, we can plan our strategy, and we can also qualify this examination that is coming in the December 2024. So first of all, congratulations, Neetu ma'am, for your success. You have achieved your GRF, and with Thank you. 218 marks. So it is a greatest achievement, and we are very happy for you. Congratulations. So, ma'am, Thank you so much. yes. मैम, आर लर्नर्स वांट टू नो कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। मैम, तो पहला जो क्वेश्चन मेरे पास है कि व्हाट इज द थिंग दैट मोटिवेटेड यू टू डू द प्रिपरेशन ऑफ जेआरएफ। Ma'am, first of all, I would like to thank you so much for having me here today and for giving this opportunity to share my success story with all UGC aspirants. So, जब मैं मैम पॉलिटेक्निक कर रही थी, पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, हाँ जी। at that time there was one of the lecturers, वो रेगुलर जॉब कर रहे थे पर उन्होंने साइड बाय साइड जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो मुझे उनसे सुनने को मिला था कि एक ऐसा एग्जाम होता है जो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट की ओर से स्टाइपेंड मिलता है और आपको पीएचडी परस्यू करने के लिए स्टाइपेंड मिलता है। तो उस टाइम में फैसिनेट हो गई थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने थोड़ी-सी मेहनत करनी है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा और आपकी एजुकेशन आप पीएचडी परस्यू कर सकते हो। तो उस टाइम में फैसिनेट तो दैट्स नाइस मैम, लगभग आपने बहुत बहुत टाइम पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैं अपने लर्नर्स से बताना चाहूंगी कि मैम की जो स्टडी रही है, जो लर्निंग रही है, वो एक बेसिक गवर्नमेंट स्कूल से रही है। इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया। ड्यूरिंग डिप्लोमा सी गेट मोटिवेटेड, एंड उसके बाद इन्होंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस किया, एंड नाउ करेंटली शी इज ऑलरेडी परसुइंग पीएचडी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। एंड जैसा कि मुझे यस, नॉलेज है कि मैम ने धर्मशाला यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट इज धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश अगेन, शी हैज आल्सो क्वालिफाइड द PhD एंट्रेंस एग्जाम इन दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो यस यस, मैम। एक लॉन्ग जर्नी है मैम आपकी ये। तो मैम, आपने कैसे अपनी स्टडी को प्लान किया, लाइक आपने कैसे टाइम मैनेज किया, क्या आपका ड्यूरेशन होता था, बिकॉज यू आर ऑलरेडी परस्यूइंग पीएचडी एंड यू हैव अ लिटिल डॉटर एज वेल। तो आप कैसे अपने डेली रूटीन को मैनेज कर रहे थे, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने कैसे की? सो वी वांट टू नो अबाउट दैट। मैम, पहले मैंने जो मेरे स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स थे, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में मैंने ओनली पीवाईक्यूज ही सॉल्व किए थे क्योंकि उस टाइम में एमटेक कर रही थी। तो प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, पर मैं ऑनलाइन यूट्यूब में जो फ्री कंटेंट है उसे ही फॉलो कर रही थी। पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व किए, पेपर 2 में मेरा अच्छा स्कोर था 130, अप्रॉक्स 136 था आई थिंक। फर्स्ट बट अटेम्प्ट। पेपर 1 में मेरे, यस मैम, हाँ पेपर जी। 1 में मेरे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए थे क्योंकि पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाई थी। फिर जब मेरा पेपर सेकंड अटेम्प्ट था उस टाइम थीसिस का वर्क चला था एमटेक का, उस वजह से वो अच्छे से मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। फिर मैंने क्या किया, एक स्टडी प्लान बनाया मैंने। फिर सबसे पहले तो प्रिंटेड फॉर्म में मैंने अपने पास सिलेबस रख दिया था। फिर जो यूनिट वाइज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आपको फॉलो कर रही थी, आपने जैसे जैसे बताया था। तो यूनिट वाइज जैसे आप सिलेबस करवाते थे, साथ में आपने प्रैक्टिस सेशंस भी रखे होते थे। फिर प्रैक्टिस सेशन में जो हम पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, गेट के, सेट के, नेट के, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती थी। जो कुछ कंसेप्ट होते थे हम रिकॉल नहीं कर पाते थे, उसके लिए मैंने वो जो 5 in 1 वाली नोटबुक आती है, वो उसमें सेपरेशन के लिए कलर्ड पेजेस होते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फॉर्मूला जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही होती थी, उसको मैंने वहां पे जॉट डाउन करना होता था। फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए या मुझे रिवाइज करना है तो वहां से बहुत इजीली मैं रिवाइज कर पाती थी।
तो उस तरह से पहले यूनिट वाइज हमने सिलेबस कवर किया, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस भी लगवाए यूनिट वाइज। फिर जब एक बार सिलेबस पूरा कवर हो गया तो फिर यूनिट के अलावा फिर हमने जो है ओवरऑल ही मॉक टेस्ट कलेक्टिवली लगाए, फिर रिवाइज भी उससे इजीली हो जाता था और कंसेप्ट के ब्रश अप इजीली हो जाते थे। हाँ, बाकी जो मॉक टेस्ट होते थे, जैसे एक बार सिलेबस कवर हो गया तो फिर कलेक्टिवली मॉक टेस्ट से बहुत इजी हो गया था मैम, उससे हमारी स्पीड, एक्यूरेसी, वो सब कुछ एनालाइज हो जाता था। यस, तो लाइक यहाँ एक चीज जो मैंने मिस की कि मैम ने लास्ट टाइम अपने अटेम्प्ट में अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, बट अगेन शी हैज प्रिपेयर्ड फॉर द जेआरएफ एंड दिस टाइम शी हैज क्वालिफाइड जेआरएफ। तो जो उन्होंने बताया कि हाउ डिड शी मैनेज, तो यहाँ इन्होंने प्रॉपर स्टडी प्लान जब इम्प्लीमेंट किया उसके बाद उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस आया एंड जो एक्यूरेसी है दैट शी हैज अचीव थ्रू दी मॉक टेस्ट, करेक्ट मैम? तो मॉक टेस्ट का एक यस। क्वेश्चन था कि मैम देर आर द मॉक टेस्ट, तो क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए हैं इसके अलावा, लाइक यू आर द स्टूडेंट ऑफ rashmi@the ज्ञानगुरु, बट कोई और भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की? पहले तो लाइक मैम जो आपके जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल थे वो सारे मैंने लगाए थे। फिर मुझे लगा कि मैम ने तो प्रैक्टिस सेशन में भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए है, तो थोड़ा डिफरेंट अगर क्वेश्चन सेट मिल जाए तो उससे और ज्यादा अच्छे से एनालिसिस हो सकती है। तो एक मेडी जी के वो गेट वाले, क्योंकि नेट के वो क्वेश्चन बैंक उनके पास नहीं होते हैं, तो मॉक टेस्ट वो गेट के ही थे, तो मैंने वो लगाए थे। और गेट ओवरफ्लो पे भी मुझे मॉक टेस्ट मिल गए थे, तो वो लगाए। ओके। तो यहाँ मेरे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेकर आइए अपनी प्रिपरेशन में। आप मेरे रैंक बूस्टर को अटेम्प्ट करते हैं, वेल एंड गुड। इसके अलावा यदि आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, देयर इज अ टेस्ट सीरीज कॉल्ड अभ्यास जो कि फ्रीली एनटीए ने भी प्रोवाइड कराई हुई है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से एडिशनल टेस्ट सीरीज लीजिए और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप के पास उतने कॉन्सेप्ट होंगे एंड डेफिनेटली डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन वो और जो हमारे पास आया। अवेलेबल रहते हैं। yes, तो यस मैम, दैट्स माय ड्यूटी। मैम एक क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन द पेपर वन एंड पेपर टू। एज यू नो आई डू नॉट टीच पेपर टू, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर लर्नर्स वन। हैं, हाँ उनको प्रॉब्लम होता है वो टाइम कहाँ से मैनेज करें। बोले पेपर टू तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है बट पेपर वन कैसे हम कर सकते हैं, तो उसका आप कुछ गाइडेंस यदि दें। मैम पेपर वन के लिए तो ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, पर ये है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कंटेंट हम फॉलो करें। तो पेपर वन के लिए आपको बहुत ज्यादा कंटेंट इजीली मिल जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉलो करना है। क्वेश्चन बैंक के लिए और पेपर वन के लिए एक मैं बुक सजेस्ट करूंगी, केवीएस मदान की। जी। वहां पे आपको सारा कंटेंट भी मिल जाएगा, और 7 to 8 ईयर्स के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी वहां पे अवेलेबल रहते हैं, तो वो इजी होता है अगर हमारे पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में कोई मटेरियल हो। बाकी पेपर वन के लिए मैम 4 आवर्स पर डे अगर आप कंसिस्टेंटली रख सकते हो तो वो इनफ है। अदरवाइज अगर 1 to 2 आवर्स भी डेली हम पेपर वन के लिए रखें और पेपर टू के लिए 4 to 5 आवर्स, तो इजीली हमारा कंटेंट कवर हो सकता है विद इन 4 to 5 मंथ्स। अप्रोक्सीमेटली और पर जितने डे ज्यादा हम, यस आप मैम, डेली हमको कितना टाइम मैनेज करना होगा फॉर स्टडी? 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स। अगर जो जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ्स है तो उनको, जैसे मैम हम कुकिंग कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें हम स्क्रीन को मतलब स्क्रीन को देखना जरूरी नहीं है, हम ऑडियो को सुन के भी पेपर वन कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट है, वो हम काम के साथ साथ भी सुन के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। पेपर टू के लिए तो फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है, रिवाइज हम कर सकते हैं कि ऐसे साइड बाय साइड हम रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 4 आवर्स और
मैक्सिमम तो फिर स्काई इज द लिमिट, हम जितना भी टाइम लगा आप सके दे अपनी पढ़ाई तैयारी के लिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यदि 6 to 7 आवर्स हम दे रहे हैं, जिसमें हम 2 आवर्स पेपर वन को दे दें और बाकी आप पेपर टू पर डेडिकेट करें, तो यू कैन डू द प्रिपरेशन। यस मैम। लाइक यहाँ पर हम डेडिकेटेड प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि आप जो 2 आवर्स हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं, दैट इज वाइल यू आर डूइंग समथिंग एल्स एज वेल। लाइक आप अपने लाइफ यस जो मैम। डेली लाइफ के जो वर्क होल्स हैं उनको भी कर सकते हैं, प्लस आप एक म्यूजिक की जगह एक क्लास को लिसन करें और दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। क्योंकि ऑब्वियसली 7 आवर्स मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है विद बहुत जॉब डिफिकल्ट हो जाता है ऑल। मैम, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, पेपर टू के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, जैसा मैम ने बोला कि एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट यूटिलाइज कर सकते हो। यूटिलाइज द टाइम जब आप फ्रेश फील करते हो, ये मेरा सजेशन रहता है कि जब आप फ्रेश फील करते हो वो टाइम आप रखिए। अगेन यहाँ पर जो पीवाईक्यू सेशन है वो आप लिसन कर सकते हो, वहां पर बहुत ज्यादा एक बार आप लिसन कर लीजिए, आपको लगता है तो फिर आप उसको नोट डाउन भी करिए, मगर लिसनिंग में रखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। यस मैम, जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उस टाइम भी हम वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं ये ऐसे लेक्चर्स। एग्जैक्टली, एंड आई डिड दिस थिंग, और ये काफी बेनिफिशियल होता है, यानी कि मैंने अपने यस साथ भी मैम। यूटिलाइज किया हुआ है। यस चलिए, मैम। वेरी गुड। सो यस, दीज आर द टेक्निक जो आपने अप्लाई की मैम, बट इसके अलावा कोई स्पेसिफिक मेथड या टेक्निक आपको लगता है कि हाँ स्टूडेंट अपने मोटिवेटेड रहने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार डिमोरलाइज होते हैं, कई बार रिजल्ट क्वालिफाई नहीं होता, स्टूडेंट डिमोरलाइज होते हैं और उनको लगता है कि अब नहीं करना है प्रिपरेशन या नहीं हो पाएगा, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा या क्या किया? मैम अल्टीमेट गोल तो यही था कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हाँ, वो स्टार्टिंग में फेलियर्स आई, वो मैक्सिमम सभी के साथ, वो फेलियर्स भी हमारे सक्सेस स्टोरी का ही पार्ट बनती है। तो उस टाइम हमें थोड़ा डिप्रेस लगता है, थोड़ा स्ट्रेस भी फील होता है जब रिजल्ट में वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं रहता है। पर अल्टीमेटली हमने वही देखना है कि चलो, ये जो हमारी मिस्टेक हुई उससे हम सीख ही सकते हैं। जो हमने मिस्टेक्स करी हैं वो रिपीट ना हो। फिर जो हमारी प्रेपरेशन में कोई कमी रही थी तो उसको कैसे ओवरकम करना है। बाकी हम सक्सेस स्टोरीज वाले जो इंटरव्यूज देखते हैं उनको देख के हम थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं। बाकी जब जैसे जून का एग्जाम, जून सेशन में जो एग्जाम हुआ था पहले नेट का, वो हम्म, कैंसिल हो गया था, तो उस टाइम रश्मि मैम के भी सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में थे। तो हाँ, मैम ने एक सेशन, यस मैम, आपने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। उससे मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हमें मिली थी कि चलो, अब जो हुआ उसके बारे में हम नहीं कुछ सोच सकते, पर जो होने वाला है उसके लिए हम अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो वो होनी चाहिए मैम, स्ट्रेस भी, थोड़ी टेंशन भी हमें होनी चाहिए कि चलो, जो हमारे फेलियर्स रहे हैं तभी हम उनसे सीख सकते हैं। कोई रेग्रेट लाइफ में रहेंगे तभी तो हम कुछ अच्छा अचीव करने के बारे में सोचेंगे। ट्रू लाइन मैम, ट्रू बोल रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट। एंड आई आई थिंक कि दिस विल हेल्प माय स्टूडेंट। यस, मोटिवेटेड रहना, ये आपकी इसका लाइक मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग जब प्रिपरेशन करते हो तो दिस इज योर पार्ट ऑफ योर कैरियर। तो भाई ऐसा ना सोचे कि हम क्वालिफाई नहीं हुए तो लाइफ में सब खत्म है। दिस इज द जस्ट अ एग्जाम, और जो आपके कैरियर का पाथ है, तो कभी आपको पीएचडी का मौका मिलेगा, कभी आपका नेट क्वालिफाइड होगा। एंड जेआरएफ, यस, एक बहुत बड़ी चीज है, बट स्टिल यू कैन हैव योर फाइनेंशियल असिस्टेंट बिफोर, विदाउट जेआरएफ यू कैन अचीव दैट वन। सो आपको फाइनेंशियल जो आपको चाहिए होता है कि भाई यहाँ पर स्टाइपेंड हमको मिलना चाहिए, तो वो आपको मिलता है। देयर आर द डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो पीएचडी स्टूडेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी पीएचडी भी कराती है और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, जस्ट कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, करेक्ट। मैम एक चीज और कि आपने अदर देन माय रिसोर्सेज एनी अदर रिसोर्स दैट यू हैव यूटिलाइज योर मॉक टेस्ट, डिड यू रेफर एनी रेफरेंस बुक, या फिर किसी और स्टडी ग्रुप में आपने पार्टिसिपेट किया दैट हेल्प यू?
मैम पेपर 2 के लिए वैसे पूरा आपका जो कंटेंट है वो मोर देन इनफ है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो वो आपसे, जैसे मैं आपको बार बार तंग कर रही होती थी कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या ये चीज जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रिजॉल्व आप कर देते थे टाइम टू टाइम। उसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि ये कंटेंट इनफ नहीं है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस कंटेंट में थोड़ा और कंटेंट ऐड ऑन हो जाता तो बेनिफिशियल रहता, उसके लिए हम वेराइटी ऑफ बुक्स अवेलेबल है। जैसे नेटवर्किंग के लिए मैंने एक बुक रेफर करी थी, फ्रोजन फ्रोजन वाली बुक मैम। अदर तो यूट्यूब पे एक संजीत जैन सर की डीबीएमएस के लिए मैंने लेक्चर्स फॉलो किए थे। उसके अलावा तो पूरा आपका ही कंटेंट था मैम, जो बार बार वही पढ़ा था, वही रिवाइज करा था और उसी के ही मॉक टेस्ट लगाए थे। प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और मैम के जो अभ्यास सीरीज वाला पोर्शन है यूट्यूब पे, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है मैम एग्जाम के लिए। And it is available completely free. Abhyas series अभी भी यस available मैम। for upcoming examination. And ma'am, यस एक मैम। last question कि any suggestion that you want to give my learners for the upcoming examination preparation? मैम मैं तो यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंट रहना होता है और पेशेंस रखना होता है। जैसे वो कहते हैं ना मैम कि जो सक्सेस होती है वो जो हमारे हम एफर्ट्स लगाते हैं। कभी कभी मान लो कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, फिर मैं कल सोचूंगी कि कल मैंने बहुत पढ़ लिया है तो आज मैं 2 ही घंटे पढ़ती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो और पेशेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हो तो सक्सेस आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल ही जाएगी। Yes, ma'am. I agree. I will win. Definitely, not immediately, but definitely. Correct. I agree Yes, उस ma'am. बात से। तो यहाँ मैं समराइज करूँ तो आपको पहली चीज कि when you are starting your preparation, if you are already started और qualified नहीं हुआ है, तो डोंट डिमोरलाइज। ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है कई बार आप बिगिनर, एज अ बिगिनर आपको टफ लगेंगे, बट व्हेन यू विल लर्न देम अगेन एंड अगेन, आप उसमें भी कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। बट डिमोरलाइज मत होइए। रिजल्ट डेफिनेटली एक दिन आप भी सक्सेस आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर एक चीज है कि आप अपने रूटीन को एनालाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। ट्राई टू फॉलो दैट टाइम टेबल। इन केस 1 या 2 दिन आप नहीं कर पा सकते तो उसको री स्टार्ट करने के लिए जितने आप पूरा एफर्ट डालिए। यदि यदि किसी दिन आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो, जैसे मैम ने कहा कि वी हैव टू मैनेज 6 आवर और मोर देन दैट, तो सपोज किसी दिन ब्रेक होता है तो ट्राई टू टेक आउट ओनली 15 मिनट, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो ना छूटे। क्योंकि क्या होता है कि यदि ये ब्रेक आता है तो ये ब्रेक लंबा चलता है और उसके कारण रीस्टार्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एंड यस, सो these are the some question, ma'am. Thank you for your time and all the best, थैंक यू सो very मच। best for your future. And I hope you will stay connected with us in future as well. Uh, Best wishes यस from Lakshmi डेफिनेटली at the rate मैम। Yaripur. डेफिनेटली मैम। Okay, ma'am. Thank you. Uh, थैंक यू मैम।